हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़बल में। दोस्तों ये क्लास हमारी जियोग्राफी की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग है ये हमारे शाम को 7 बजे ये डेली क्लास होती है। और ये क्लास ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप किसी और अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर जियोग्राफी पूछी जाती है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये साबित होने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस क्लास में हम टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और ये 7 बजे डेली क्लास होती है। लेकिन संडे के दिन हमारा ऑफ रहेगा, तो संडे के दिन कोई भी हमारी क्लास नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि क्लास लाएं तो हमारा प्लान है कि हम करंट की क्लास संडे में आपको कराया करेंगे। डेली मतलब हर संडे को एक टॉपिक आपको कराया जाया करेगा। अगर आप इंटरेस्टिंग है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, तभी हम कराएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा शहर नहीं है गंगा नदी के तट पर स्थित? कानपुर भी है हमारा, पटना भी है, वाराणसी भी है, लेकिन दिल्ली हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉरी, दिल्ली हमारा नहीं है, दिल्ली हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा नगर नहीं है? देखिए, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये तीनों गोमती नदी के किनारे स्थित है, लेकिन चित्रकूट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकूट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? बताइए। देखिए, गंगा नदी पर हमारी पटना प्रांतीय राजधानी है जो स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर आपको बताना है। देखिए, ये जो नगर है ये हमारा है इलाहाबाद। इलाहाबाद को अब हम बोलते हैं प्रयागराज। तो आपके ऑप्शन में प्रयागराज भी आ सकता है, तो घबराइए मत। इलाहाबाद की जगह प्रयागराज आए तो प्रयागराज बेझिझक आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पणजी। पणजी गोवा किस नदी पर स्थित है? गोवा किस नदी पर स्थित है? ये हमारा है मांडवी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना। देखिए, आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? नासिक है, राजमुंदरी भी है, नांदेड़ भी है, लेकिन खम्बाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, श्रीनगर जो स्थित है ये हमारी झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। सूरत है गुजरात के अंदर, ध्यान रखिएगा। और किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए, सूरत जो स्थित है हमारा, ये हमारा तापी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, उज्जैन जो हमारा स्थित है आपको बताना है कहाँ स्थित है। नर्मदा पर स्थित है, तवा पर है, तापी पर है या छिप्रा पर है? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन हमारा छिप्रा पर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, जमशेदपुर जो हमारा स्थित है वो हमारा स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है आपको बताना। देखिए, नासिक जो स्थित है हमारा वो आपको बताना है किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक हमारा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, जौनपुर का मैंने बता दिया क्या आपको? हाँ, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। देखिए, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। जौनपुर हमारा गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोमती। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? ये नदी नहीं है, ये नहीं आएगा, यहाँ आपको नहीं कर लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई। चलिए, नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, ये हमारा है भोपाल। हमारा भोपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे आप, भोपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा? देखिए, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर आपको बताना। गंगा नदी के किनारे स्थित है सबसे बड़ा शहर हमारा कानपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कानपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? गंगा के तट पर कौन सा शहर नहीं बसा है? गंगा के तट पर हमारा दिल्ली नहीं बसा है। बरौनी, पटना, कानपुर ये हमारे गंगा के किनारे पर स्थित है। दिल्ली हमारा नहीं है, दिल्ली यमुना में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, स्टील सिटी जो है हमारी, जिसका नाम राउरकेला है, वो हमारी है ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। अयोध्या हमारा किस नदी के तट पर स्थित है? ये हमारा सरयू के नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरयू नदी तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कावेरी नदी के तट पर
कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, बताइए। देखिए कावेरी नदी के तट पर जो स्थित है हमारा शहर वो है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? देखिए साबरमती जो नदी है ये हमारी अहमदाबाद के किनारे बहती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। चलिए अगला है, विजयवाड़ा शहर की निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा शहर कहाँ स्थित है बताइए। देखिए विजयवाड़ा शहर हमारा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको मिलान करना है। देख बैतूल जो है, बैतूल ये किसकी समीपवर्ती नदी है? बैतूल, बैतूल बताइए। देखिए किसके समीपवर्ती ये नगर है बताइए। देखिए बैतूल हमारा पड़ता है ताप्ती नदी के पास में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और जगदलपुर बताइए, जगदलपुर। देखिए जगदलपुर हमारा इंद्रावती नदी के पास में है। और जबलपुर बताइए। देखिए जबलपुर हमारा है क्षिप्रा नर्मदा के पास में है। और उज्जैन हमारा है क्षिप्रा के पास में, ध्यान रखिएगा, उज्जैन क्षिप्रा के पास में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? देखिए गोरखपुर घाघरा के तट पर है, गंडक के तट पर है, राप्ती के तट पर है, या सरयू नदी के तट पर है? देखिए गोरखपुर हमारा राप्ती नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? कौन सा है पर्यटन स्थल जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है? मांडू है, ओरछा है, उज्जैन है, या दातिया है, बताइए कौन सा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरछा। ओरछा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वहाँ हम आपको फ्री PDF हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। कल मतलब मंडे को हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।